केंद्र सरकार ने कोई अनिवार्यता नहीं की। इसमें यह भी है 2020 का फार्मूला दिया गया, जब फार्मूला लागू हुआ। हिंदी और उर्दू की लड़ाई अब संस्कृत पे आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हम पर हिंदी थोपने का प्रयास कर रही है। हिंदी तो केवल मुखौटा है, उसके पीछे असली चेहरा संस्कृत है। इसको लेकर अब सियासत लगातार जारी है। सत्ताधारी दल लगातार अब इंडिया गठबंधन को घेर रहे हैं। एम.के. स्टालिन पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं जो सत्ताधारी दल है वो लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसके सहारे इंडिया गठबंधन को भी एक बार फिर सवालों के कटघरे में जो है वो खड़ा किया जा रहा है। वहीं आज राष्ट्रीय लोकदल के लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता हुई और राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने बड़े आरोप एम.के. स्टालिन पर लगाए और उसके सहारे इंडिया गठबंधन को घेरा। दरअसल अनिल दुबे ने साफ तौर पर कहा कि जो इंडिया गठबंधन है वो अपना मत स्पष्ट करे, वो हिंदी के संपर्क में है, हिंदी के पक्ष में है या नहीं है। एम.के. स्टालिन ने साफ तौर पर कह दिया कि वो हिंदी के पक्ष में नहीं है। वहीं इसको लेकर के अनिल दुबे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मिनिस्टर द्वारा हिंदी भाषा का विरोध किया जाए। नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई और उसमें यह हुआ कि हिंदी और अंग्रेजी के बाद वो राज्य अपने यहाँ जो भी रीजनल भाषा हो उसका वो लागू कर सकते हैं। और ये जब फार्मूला लागू हुआ, 2020 का फार्मूला भेजा गया, इसमें यह भी है कि केंद्र सरकार ने कोई अनिवार्यता नहीं की कि मतलब जबरदस्ती कोई थोपने की बात नहीं है। हिंदी के प्रचार के लिए और उसका पूरे उसका महत्व बढ़ाने के लिए ये किया गया। लेकिन अब तमिलनाडु में लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा है कि हिंदी हम नहीं लागू करेंगे। हिंदी को हमारे यहाँ अनिवार्यता थोपी जा रही, जबकि थोपा नहीं जा रहा है। और वहाँ जो डीएमके है वो इंडी गठबंधन का पार्ट है। इंडी गठबंधन का पार्ट है, उनके द्वारा हिंदी का लगातार विरोध किया जा रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है। 1968 में जब इंदिरा जी के समय में ये फार्मूला बना था, त्रिभाषी फार्मूला, तो त्रिभाषी फार्मूला इंदिरा जी के समय में बना। उस समय भी सभी राज्यों ने इसको लागू किया। हिंदी और अंग्रेजी के बाद अपने यहाँ की जो उनकी रीजनल भाषा थी सबने लागू किया। लेकिन तमिलनाडु ने उस समय भी हिंदी को नहीं लागू किया, उन्होंने तमिल और अंग्रेजी को लागू किया। कोई बात। अब ये जबरदस्त जब 2020 में वही बात 1986 में भी 1986 में भी तमिलनाडु ने विरोध किया। अब जब 2020 में हो रहा है तब ये राजनीति कर रहे हैं कि हम जो है हिंदी को नहीं लागू करेंगे, केंद्र सरकार हम पर जबरदस्ती हिंदी थोपने का काम कर रही है, जबकि थोपा नहीं जा रहा है। वो तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, उसकी व्यापकता के लिए यह है कि भाई हिंदी सभी राज्यों में हो। लेकिन अब वो तमिलनाडु के लोग राजनीति कर रहे हैं और इंडी गठबंधन का मुख्य घटक दल है और इंडी गठबंधन में कांग्रेस शामिल है, समाजवादी पार्टी शामिल है और हिंदी का विरोध होते ये दोनों लोग देखते हैं। तो हमारी मांग है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी इस पर स्पष्ट करें कि वो इंडी गठबंधन में शामिल है और तमिलनाडु के इस निर्णय पर, एम.के. स्टालिन के इस निर्णय का क्या वो समर्थन करते हैं या हिंदी भाषा के पक्ष में। उनको ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वो इंडी गठबंधन के प्रमुख घटक दल होने के नाते हिंदी का जो असम्मान किया जा रहा है, लगातार हिंदी के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर ये दोनों लोग क्यों। तो राष्ट्रीय लोकदल ये चाहता है कि दोनों लोग अपना मत देश की जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट करने का काम करें और राष्ट्रीय लोकदल इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाए। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने कहा है कि भाषा के साथ जो खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को हम उत्तर प्रदेश में हम जनता के बीच गांव-गांव उनको बेनकाब करेंगे कि किस तरह से ये हिंदी के साथ जो मजाक तमिलनाडु के लोग कर रहे हैं। और ये उनका मजाक कोई नया नहीं है, ये मजाक
जब 1918 में स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दक्षिण हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए एक समिति बनाई, तब भी इन्होंने विरोध किया। तो हम लोग, हमारा देश के लोग ये चाहते हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार रहे, हिंदी की स्वीकार्यता रहे, और उस पर ये लोग मौन हैं। तो हमारी पार्टी इनको लेकर के आज हमारे विधायकों ने विधानसभा में भी प्रदर्शन किया है, चौधरी साहब की प्रतिमा पर भी प्रदर्शन किया है, और हम इसको सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाएंगे, इनको बेनकाब। लोकदल हिंदी को लेकर के अब आगे की लड़ाई लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे नेता का स्पष्ट मत है कि हिंदी का असम्मान जो हो रहा है, और ये असम्मान जो होते हुए राहुल जी और अखिलेश जी देख रहे हैं, ये हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको जनता के बीच में हम इसको बताएंगे कि किस तरह हिंदी भाषा के विरोध में ये भी साथ में खड़े हुए हैं। ये मौन क्यों है, ये अपना मौन तोड़े, ये उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जानना चाहती है। अनिल दुबे ने साफ तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन को अपना पक्ष जो है वो स्पष्ट करना होगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा कि वो हिंदी के समर्थन में है या नहीं है। उन्होंने कहा कि जो डीएमके के नेता हैं एमके स्टालिन, वो त्रिभाषी फॉर्मूले के सहारे फर्जी विवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषी फॉर्मूला के अंतर्गत ये कहा गया है, जिसमें हिंदी को भी एक भाषा के रूप में रखा गया है, लेकिन एमके स्टालिन ने कहा है कि हम लोग जो हैं इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राज्य, केंद्र सरकार जो हिंदी थोपने की कोशिश कर रहा है, उसे राज्य बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम भाषा युद्ध करने के लिए तैयार हैं, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। हिंदू या कहें कि हिंदी भाषा के विरोध में एक बार फिर डीएमके ने जो है वो बिगुल बजा दिया है। हिंदी भाषा के खिलाफ एमके स्टालिन जो हैं पूर्ण रूप से लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी भी प्रकार से राज्य पर हिंदी थोपने नहीं देंगे। बहरहाल जो सत्ताधारी दल है, भारतीय जनता पार्टी है या एनडीए के अन्य घटक दल हैं, उन्होंने भी अब इसके सहारे इंडिया गठबंधन को घेरना शुरू कर दिया है। अगले वर्ष तमिलनाडु में चुनाव होना है, उससे पहले ये इस तरीके की बयानबाजी सामने आना कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु राज्य है उसकी राजनीति को प्रभावित करने वाला है। बहरहाल तमिलनाडु में तो अभी चुनाव होने हैं अगले साल, लेकिन उससे पहले ये जो एनईपी की लड़ाई है, भाषा की लड़ाई है, वो कहाँ तक जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, एनटीवी निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।